This call is now being recorded. हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, हम 10th मैथ्स का 5th चैप्टर जो कि क्या है, समांतर श्रेणियां यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इस चैप्टर की पढ़ाई कर रहे थे और इसके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को देख रहे हैं जो कि हमारे हाफ ईयरली एग्जाम्स में आने वाले हैं। ठीक है, पिछली क्लास में आपने पढ़ा किसी एपी के n वा पद ज्ञात करना। किसी भी एपी का हमें nवा पद या फिर इंग्लिश में कहें तो nth टर्म ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अच्छा, अब यहाँ पर a क्या होता है, देखिए an क्या होता है, an तो होता है n वा पद, an होता है n वा पद। a को किससे डिनोट करते हैं, a का मतलब होता है पहला पद, n का मतलब क्या होता है, पदों की संख्या, n का मतलब होता है पदों की संख्या। d का मतलब क्या होता है, सार्व अंतर। ठीक है, तो यह आपका फॉर्मूला होता है। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए हमें एक यहाँ पर एपी दी गई है 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट, और हमसे कहा गया है कि बताइए इसका 15वां पद क्या होगा, इसका 15वां पद क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, 15वां पद यानी कि हमें n वा पद निकालना है। ठीक है, कोई भी पद हमें निकालना हो तो हमें फॉर्मूला कौन सा लगाना है, an बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अभी हमें कौन सा पद निकालना है, 15वां पद निकालना है। तो हम कैसे लगाएंगे फॉर्मूला, a n की जगह पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर n जो है इसकी जगह पे लिखेंगे 15। तो a 15 बराबर a प्लस, a क्या है यहाँ पर पहला पद, पहला पद क्या होता है 2, तो a प्लस n माइनस एक। अब n क्या है, n होता है आपके पदों की संख्या, और हमें कौन सा पद निकालना है, 15वां पद निकालना है। तो 15 माइनस एक गुणा डी, डी क्या होता है सार्वंतर, सार्वंतर को कैसे निकालते हैं, अगले पद में से पिछले पद को घटाकर। तो 4 में से 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, 2 प्लस 15 माइनस एक 14 गुणा 2। तो 2 प्लस 14 इंटू टू क्या होगा, 2 प्लस 14 गुणा 2 हो जाएगा 28। तो 28 प्लस 2 क्या हो गया आपका 30। तो आपका 15वां पद क्या होगा, आपका 15वां पद 30 होगा। इस प्रकार से आप किसी भी दी गई एपी में n वा पद ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहां तक हमने पिछली क्लास में अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया था। अभी आपको एक क्वेश्चन दिखाई देगा, क्वेश्चन नंबर 3, यह आपको सॉल्व करना है और पोल सेक्शन में इसका उत्तर करना है। क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है कि हमें एक दी गई एपी का 11वां पद निकालना है। हमें एक एपी दी गई है, उसका 11वां पद ज्ञात करना है। चलिए, सभी बच्चे कैलकुलेट करेंगे 11वां पद। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सभी बच्चों को सॉल्व करना है और पोल सेक्शन में उत्तर करना है। सभी बच्चों को सॉल्व करना है और पोल सेक्शन में आंसर करना है। एपी क्या दी गई है हमें, -10 -6 -2 डैश डैश डैश, इसका हमें 11वां पद ज्ञात करना है। सभी बच्चे सॉल्व करें।
बहुत ही ध्यान से फॉर्मूला लगाना है, कैलकुलेशन में गलती नहीं करनी है, ध्यान से सॉल्व करेंगे सभी बच्चे। हमें दी गई एपी का 11वां पद ज्ञात करना है। 11वां पद क्या है? एपी क्या दी गई है हमें? -10, -6, -2, 2। इसका हमें 11वां पद बताना है, क्या होगा। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। सभी बच्चे सॉल्व करें, पोल सेक्शन में आंसर करें। अभी तक बहुत कम बच्चों ने सॉल्व किया है। सभी बच्चे सॉल्व करें बेटा, लास्ट 1 मिनट और है आपके पास। वेरी गुड, कुछ बच्चों के आंसर आ रहे हैं, सभी बच्चे आंसर करने की कोशिश करेंगे। सॉल्व सभी बच्चों को करना है बेटा, एक भी स्टूडेंट नहीं हो जो कि क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहे हैं। आप सभी को सॉल्व करना है। चलिए थोड़ी देर और वेट कर रहे हैं, सभी बच्चे सॉल्व करें। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। लास्ट 30 सेकेंड। 15 सेकेंड। 15 सेकेंड और बचे हैं। 5, 4, 3, 2, 1। टाइम्स अप। चलिए अब अभी भी बच्चों ने पोल सेक्शन में आंसर किया है चाहे नहीं किया, वो सभी बच्चे कमेंट में आंसर करेंगे।
यदि आपने पोल सेक्शन में आंसर किया है तो आपने जो भी उत्तर किया है वो लिखें, और यदि आपने नहीं भी कर पाए हैं उत्तर तो आप कमेंट सेक्शन में उत्तर कर सकते हैं। अच्छा, निशा निशा की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, बेटा आपने क्या उत्तर किया है? निशा निशा की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, आपने क्या उत्तर किया है? अनम्यूट करके बताइए या फिर कमेंट में लिखकर बताइए, और यदि कोई भी उत्तर नहीं किया है तो आप लिख भी सकते हैं कि कोई उत्तर नहीं किया। हाँ जी, निशा निशा की आईडी से जो स्टूडेंट है, जल्दी से बताइए आपने क्या उत्तर किया है। एक तो निशा की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, शिल्पा की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, और केला देवी की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, तीनों स्टूडेंट्स बताएंगे जल्दी से आपने क्या आंसर किया है, यदि किया है तो। यदि नहीं किया है तो आप एन लिखेंगे। ओके, बाकी के दोनों स्टूडेंट्स बताएं जल्दी से। अच्छा, अनम्यूट करके ये बताइए आपको समझ में आया या नहीं आया। अच्छा, आपने क्लास ज्वाइन नहीं की थी, ठीक है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, हमें क्या निकालना है? 11वां पद निकालना है। बेटा काफी कम बच्चों ने यह क्वेश्चन सॉल्व किया है, जबकि बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन ही है। तो यदि आप इस प्रकार के क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं करेंगे तब तो देखिए बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, यह बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको कम से कम कोशिश करनी पड़ेगी इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हमें क्या निकालना है? 11वां पद निकालना है, यानी कि हमें nth टर्म निकालनी है, nवां पद निकालना है। ठीक है, और n हमारा क्या है? यहाँ पर n हो गया हमारा 11 है। तो चलिए, हमें nवां पद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? an बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब a क्या होता है? a होता है पहला पद। पहला पद क्या है यहाँ पर? -10। ठीक है, फिर क्या आता है? n। n क्या हो गया हमारा? n हमें 11वां पद निकालना है तो n हो गया 11। d क्या होता है? सार्वंतर। तो d क्या होगा? आगे वाले पद में से पीछे वाला पद घटा दें। तो -6 में से क्या घटाऊंगा मैं? माइनस का -10। क्या घटाएंगे? -6 माइनस माइनस का 10। तो क्या हो जाएगा? -6 प्लस 10, और इसका उत्तर क्या आएगा? 10 में से 6 घटाएंगे तो 4। तो हमारा डी क्या हो जाएगा? 4। तो चलिए अब यहाँ पर मान रखते हैं इनका। ए एन की जगह पे क्या लिखेंगे? ए, और एन की जगह क्या है? 11। तो ए 11 बराबर ए की जगह -10 पहला पद, प्लस एन माइनस वन 11 माइनस 1, गुणा डी। डी क्या है? सार्वंतर। सार्वंतर हो गया हमारा 4। तो क्या उत्तर आएगा? -10 प्लस 11 माइनस 1, 10 गुणा 4। -10 प्लस 10 गुणा 4, 40। तो 40 माइनस 10 क्या हो जाएगा? 30, यानी कि 30। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। ऑप्शन बी 30 इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए, तो इसका हमारा उत्तर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। सर एक बार दोबारा बता दो कि ए एन बराबर ए प्लस के नीचे ये 11 और ये कैसे आए? ठीक, अच्छा ये पूछ रहे हैं क्या आप ए एन की जगह पे ए 11 कैसे आया? यस सर। देखिए बेटा, ए एन ये है ना, लिखने का तरीका होता है। ए एन का मतलब क्या है? एन वा पद। अब हमें हमारा यहाँ पे एन क्या है? हमें 11वां पद निकालना है ना, तो एन की जगह पे हम क्या लिख देते हैं? 11 लिख देते हैं। ए की जगह पे तो ए है ही है, यहाँ पे लिख दिया 11। इसका मतलब क्या है ए 11 का? कि हमें 11वां पद निकालना है। ठीक है, अच्छा ये शॉर्ट में लिखने का तरीका होता है, आप चाहें तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं 11वां पद, क्योंकि यह लिखना थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो इसे शॉर्ट रूप में ए 11 लिखते हैं।
मान लीजिए आपसे यहाँ पे 15वां पद पूछा गया होता तो क्या लिखते? A15। ठीक है, आपको बताया गया था पहले पद को कैसे लिखते हैं, पहला पद को या तो A1 लिखते हैं या फिर खाली A लिखते हैं। लेकिन फिर इसके बाद मान लीजिए दूसरा पद होता है तो उसे A2, तीसरा होता है तो A3, 15वां होगा तो उसे A15, 17वां होगा तो उसे A17, इस प्रकार से लिखा जाता है। तो यह बस एक लिखने का तरीका है, ठीक है, कि आप कौन सा पद ढूंढ रहे हैं। यहाँ पे हम 11वां ढूंढ रहे हैं तो हमने A11 लिखा है। ठीक है, समझ में आया क्या शिल्पा की आईडी से जो स्टूडेंट हैं? सर ये और बता दो, -10 प्लस ब्रैकेट में। ठीक है, देखिए तो यह आपको वैसे पिछली क्लास में बहुत ही अच्छे से बताया गया होगा, मैम ने आपको बताया होगा। ए का मतलब क्या होता है? ए का मतलब होता है पहला पद, किसी भी एपी का पहला पद। तो यहाँ पे पहला पद क्या है हमारा इस एपी में? पहला पद है -10। सबसे पहले -10 लिखा है तो ए हो गया -10। एन क्या होता है? एन का मतलब होता है पदों की संख्या। तो हमें यहाँ पे कौन सा पद निकालना है? पदों की संख्या क्या है? हमें यहाँ पे 11वां पद निकालना है, पदों की संख्या 11 होनी चाहिए। ठीक है, तो n बराबर क्या हो जाएगा? 11। तो n की जगह पे मैंने 11 लिख दिया। d होता है आपका सार्व अंतर। और सार्व अंतर को कैसे निकालते हैं हम? कोई भी आगे वाला पद लें, उसमें से एक पीछे वाला पद घटा दें। चाहे -6 में से -10 घटा दें, चाहे -2 में से -6 घटा दें, चाहे 2 में से -2 को घटा दें। किसी भी तरीके से कोई भी आगे वाला पद लें, उसमें से जस्ट पीछे वाले पद को घटा दें, तो आपको सार्व अंतर प्राप्त हो जाएगा। जैसे कि हमने -6 में से -10 को घटाया तो सार्व अंतर कितना प्राप्त हुआ? 4। और इस 4 को हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, यस सर। अच्छा चीनू कुमार की आईडी से जो स्टूडेंट है, आप क्या पूछ रहे हैं बेटा? हाँ जी, ये इसका फॉर्मूला ही है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अच्छा देखिए, यहाँ पे जो ए एन लिखा जाता है ना, ए एन जो लिखा जाता है, इसका मतलब यह नहीं है ए गुणा एन। कहीं आप ए एन का मान ए गुणा एन से कैलकुलेट कर लें, इसका मतलब यह नहीं है। इसका मतलब क्या है? ए बड़ा है और एन यहाँ पर नीचे छोटा लिखा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब ए गुणा एन नहीं होगा, इसका मतलब यह है एन वा पद। यदि 11वां पद है तो बस उसे दिखाने के लिए हम A11 लिख देते हैं। 12वां है तो उसे दिखाने के लिए A12 लिख दिया। ऐसा नहीं है इसे आप A गुणा 12 कर दें, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छे, आपने अपने डाउट्स क्लियर किए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, आपको क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना है और पोल सेक्शन में उत्तर देना है। क्वेश्चन में क्या दिया गया है और क्या पूछा है? हमें एक एपी दी गई है और हमें यह पता लगाना है कि 210 पद जो आएगा इसमें कौन सा आएगा। 210, देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे पहले 21 है, 42 है, 63 है, ऐसे ही आगे तक पद चलते जाएंगे। अब कहीं ना कहीं इसमें 210 का भी नंबर आएगा, तो हमें बताना है यह कौन से नंबर पर आएगा। 210 जो होगा वह कौन से नंबर पे आएगा, ठीक है, आपको यह बताना है। चलिए सभी बच्चे कैलकुलेट करें और पोल सेक्शन में इसका उत्तर देंगे। सभी बच्चों को सॉल्व करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा ध्यान से सॉल्व कीजिए। पहले जो हमने क्वेश्चन किया था उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, उसमें क्या दिया गया था और क्या पूछा था। फिर इस क्वेश्चन में आपको देखना है बहुत ही ध्यान से क्या दिया गया है और क्या पूछा है। इसमें आपको बताना है 210 जो पद है वह कौन सा पद आएगा। 9वां पद है, 10वां पद है, 11वां पद है, 12वां पद है, कौन सा है? और उसके हिसाब से आपको पोल सेक्शन में उत्तर करना है।
सभी बच्चों को क्वेश्चन सॉल्व करना है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। चलिए थोड़ी देर और वेट कर रहे हैं, सभी बच्चे सॉल्व करें। बहुत बढ़िया, कुछ बच्चों के आंसर आ रहे हैं, लेकिन काफी बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे बेटा, सभी बच्चों को आंसर करना है। जो भी बच्चे क्लास में लेट जुड़ रहे हैं, आप समय से आया करें। 5:30 बजे आपकी क्लास स्टार्ट हो जाती है, तो 5:30 तक आप सभी को जुड़ जाना है। सभी बच्चे सॉल्व करें, पोल सेक्शन में आंसर करें। काफी कम बच्चों के आंसर आए हैं अभी तक। लास्ट 30 सेकेंड, 30 सेकेंड और वेट कर रहे हैं। सभी बच्चे कोशिश करेंगे बेटा। यह आप ये मान लीजिए सबसे आसान चैप्टर्स में से एक चैप्टर है। 10th क्लास की मैथ्स में सबसे आसान चैप्टर्स में से एक है यह चैप्टर। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। 15 सेकेंड। ध्यान रखना है, मैं किसी भी स्टूडेंट से पूछ सकता हूं, कैमरा ऑन कराकर कॉपी चेक की जा सकती है आपकी। आपको कोशिश करनी है, आंसर चाहे आपका सही आए चाहे गलत आए, लेकिन आपको ट्राई जरूर करना है। सभी बच्चे ट्राई करेंगे। चलिए, वैसे समय हो गया है, आपको 20 सेकेंड और दिए जा रहे हैं। लास्ट 20 सेकेंड। जो भी बच्चे पोल सेक्शन में अभी तक आंसर नहीं कर पाए हैं, जल्दी से आंसर करेंगे। 10 सेकेंड रिमेनिंग। 10 सेकेंड और बचे हैं। 5, 4, 3, 2, 1। टाइम्स अप। चलिए, सुरेंद्र कुमार की आईडी से जो स्टूडेंट है, बेटा आप एक बारी कैमरा ऑन करके अपनी कॉपी दिखाएंगे। सुरेंद्र कुमार की आईडी से जो स्टूडेंट है। सुरेंद्र कुमार की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, एक बारी कैमरा ऑन करके अपनी कॉपी दिखाएं। आपने यह क्वेश्चन कहां पर सॉल्व किया है?
अच्छा, शिल्पा की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, बेटा आपका क्या आंसर आया इस क्वेश्चन का? आपने हमको ये समझ में नहीं आया। अच्छा, आपको यह क्वेश्चन समझ में नहीं आया, ठीक है। अच्छा चलिए, आप अनम्यूट करके बताइए, इसमें हमें ए क्या दिया गया है इस वाली एपी में? इस वाली एपी में हमें ए क्या दिया गया है? अच्छा, जिस भी स्टूडेंट से पूछा जाता है बेटा केवल उन्हीं को बताना है, ठीक है। ए क्या दिया गया है शिल्पा की आईडी से जो स्टूडेंट हैं? सर 21। ठीक है। डी बताइए, डी क्या दिया गया है? डी क्या दिया गया है, जल्दी से बताइए, शिल्पा की आईडी से जो स्टूडेंट हैं। सर 21। ओके, ये आपने कैसे निकाला डी? ठीक है, देखिए मैं समझाता हूँ। अच्छा, शिल्पा की आईडी से जो स्टूडेंट है, अपना कैमरा ऑफ कर लें। हमें क्या दिया गया है, हमें एक एपी दी गई है। देखिए क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझना है, इस वाले क्वेश्चन में और पहले वाले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। इसमें हमसे कहा गया है कि कहीं ना कहीं एक पद आएगा इस सीरीज में या फिर इस एपी में 210, तो वह पद कौन सा होगा। यानी कि हमें क्या निकालना है, हमें यह पता लगाना है कि एन, एन मतलब पदों की संख्या कितनी होगी। यह जो 210 है, यह कौन से नंबर पे आएगा? पांचवें नंबर पे आएगा, छठे नंबर पे आएगा, सातवें पे आएगा? तो कौन से नंबर पे आएगा, तो हमें पदों की संख्या निकालनी है एन, ठीक है। डी क्या होगा, डी होता है सारवंतर। कोई भी आगे वाला पद ले ले, मान लीजिए मैं 42 लेता हूं, इसमें से जस्ट पिछले वाले पद को आपको घटाना है। तो 42 माइनस 21 करेंगे तो क्या आएगा, हमारा डी सारवंतर भी 21 आ जाएगा, ठीक है। ए हो गया, डी हो गया। अब देखिए यह 210 क्या दिया गया है हमें, यह है ए एन। यह क्या है, ए एन बराबर दिया गया है 210। मतलब कि हमें पद तो दिया गया है, एनवा पद क्या है, 210 है, लेकिन यह एनवा पद कौन सा है, मतलब कि तीसरा पद है, चौथा पद है, पांचवा पद है, यह कौन सा पद है, यह हमें पता लगाना है। जबकि पिछले क्वेश्चन में क्या दिया गया था, पिछले क्वेश्चन में हमसे यह कहा गया था कि आप 11वें पद को निकालिए, तो हमें 11वां पद निकालना था, यानी कि ए एन निकालना था। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें ए एन तो दिया गया है 210, हमें यह पता लगाना है कि यह कौन सा पद है, यानी कि हमें n का मान निकालना है, पदों की संख्या निकालनी है, 210 कौन सा पद है। दोनों क्वेश्चन में आप अंतर को समझेंगे, ठीक है। तो देखिए फॉर्मूला तो वही लगेगा, कौन सा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन क्या दिया गया है हमें, 210, तो ए एन की जगह हमने लिखा 210 बराबर ए क्या है, 21 प्लस एन का मान हमें निकालना है, तो एन की जगह एन माइनस वन गुणा डी क्या है, 21, तो 21 की जगह 21 हो गया। अब देखिए 21 यहाँ पर प्लस में है, इसे मैं इधर ले जाऊंगा तो माइनस में हो जाएगा, तो क्या आएगा, 210 माइनस 21 बराबर एन माइनस वन इंटू डी। डी क्या है, 21 है, ठीक है। अच्छा, इसे मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, 210 माइनस 21 यह क्या आएगा, 189 बराबर एन माइनस वन इंटू डी गुणा में 21। अब क्या करेंगे, 21 यहाँ पर गुणा में है, मैं दूसरे पक्ष में ले जाऊंगा तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो 189/21 बराबर एन माइनस वन, ठीक है। अब देखिए, अच्छा इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, 189 में यदि आप 21 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा, तो 9 बराबर क्या होगा, एन माइनस वन। फिर इस माइनस वन को यहाँ ले जाएं तो यह प्लस वन में हो जाएगा, तो 9 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, एन। इसका मतलब एन का मान क्या आ गया है, 10। तो एन बराबर 10, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। तो आपका जो 10वां पद होगा वह होगा 210, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं जो 210 है वह आपका 10वां पद होगा। क्लियर है क्या बेटा, सभी बच्चे, एक एक बच्चा बताएगा क्या आपको समझ में आया या नहीं आया, क्योंकि काफी सारे बच्चे कमेंट का उत्तर नहीं कर रहे हैं,
और ना ही पोल सेक्शन में आंसर कर रहे हैं। यदि आपको समझ में आया तो वाई लिखें, कुछ भी डाउट है किसी भी प्रकार का तो आप एन लिखेंगे। सभी बच्चे कमेंट करके बताएं क्या आपको समझ में आया या नहीं आया। हाँ जी, बालवीर की आईडी से जो स्टूडेंट है, बिल्कुल इसमें एन निकालना है। ठीक है, अच्छा विजेंद्र कुमार की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, बेटा एक बार अनम्यूट करके बताइए आपको किस चीज में परेशानी आ रही है। एक बार अनम्यूट करके बताएंगे। 189 कहाँ से आया। ठीक है, चलिए मैं एक बार दोबारा बताता हूँ पूरा ही क्वेश्चन, बहुत ध्यान से समझेंगे। देखिए हमें क्या दिया गया है, हमें यहाँ पर दिया गया है कि 210 जो है। हाँ जी, बालवीर की आईडी से जो स्टूडेंट है, आपको कुछ कहना है क्या। बालवीर की आईडी से जो स्टूडेंट है, आपने हैंड रेज किया है, कुछ डाउट है क्या आपका, आपको कुछ कहना है। ठीक है, एक बार दोबारा से इस क्वेश्चन को समझते हैं, फिर यदि आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप बता देना। हमें क्या बताना है कि 210 जो पद है वह कौन सा पद होगा। यानी कि हमें यहाँ पर an तो दिया गया है, हमें पद तो पता है 210 है, लेकिन यह कौन सा पद है। तो हमें n मतलब पदों की संख्या निकालनी है, पदों की संख्या निकालनी है कि आखिर यह कौन सा पद होगा। ठीक है, ए क्या होता है, पहला पद, पहला पद यहाँ पर क्या दिया गया है 21, तो ए हो गया 21। डी क्या होता है, दूसरे पद में से या फिर अगले वाले पद में से पिछला पद घटा दें, तो 42 माइनस 21 किया तो क्या आ गया 21। ठीक है, चलिए अब हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ए एन क्या दिया है 210, तो 210 बराबर ए क्या है, पहला पद, पहला पद है 21, तो यहाँ पर लिखा 21। ठीक है, प्लस एन का मान हमें निकालना है, एन माइनस वन की जगह एन माइनस वन गुणा डी क्या दिया गया है, डी भी 21 दिया गया है, तो डी की जगह भी लिखा हमने 21। ठीक है, अब देखिए 189 कैसे आया, यहाँ पर 21 प्लस में है, मुझे क्या चाहिए, मुझे n का मान निकालना है यहाँ से। तो बाकी n के अलावा जो भी चीजें हैं उनको मैं इधर की साइड ले जाऊंगा, इस पक्ष में। ठीक है, तो सबसे पहले किसको ले जाते हैं, इस 21 को ले जाते हैं, क्योंकि यह प्लस में है। इधर के पक्ष में ले जाएंगे तो यह माइनस में हो जाएगा, तो 210 माइनस 21 बराबर, अब देखिए यह वाला 21 तो इधर चला गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, n माइनस वन इंटू 21। ठीक है, यही बचेगा। 210 में से 21 घटाएंगे तो आएगा 189 बराबर n माइनस वन इंटू 21 का 21। अब n माइनस वन इसके साथ क्या रह गया है, गुणा में 21 रह गया है, इस 21 को मैं यदि इधर ले जाऊंगा इस पक्ष में तो गुणा में है, यहाँ पे देखिए यह गुणा में है, दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तो यह भाग में चला जाएगा, तो 189 बटा 21 बराबर क्या हो जाएगा, n माइनस वन। ठीक है, इसके आगे मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। अब 189 में यदि आप 21 का भाग देंगे तो यह 9 बार जाएगा, 21 नब्बे 189, 9 बराबर क्या हो गया, n माइनस वन। फिर इस माइनस वन को यहाँ लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का वन हो जाएगा, 9 प्लस 1 बराबर n, तो n बराबर क्या हो गया हमारा 10। तो इसका मतलब जो 210 है वह हमारा 10वां पद होगा। क्लियर है, समझ में आया। हाँ जी, सभी बच्चे बताएंगे बेटा समझ में आया आप सभी को। यदि अभी भी कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए। ठीक है, सभी को समझ में आया, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। चलिए देखिए अभी तक हमने क्या सीखा, अभी तक हमने सीखा कि किसी भी एपी का हमें 10वां पद निकालना है, 12वां निकालना है, 15वां निकालना है, या फिर अगर हम जनरल कहें तो हमें nवां पद निकालना है, तो हम उसे किस प्रकार से निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, या फिर हमसे nवां पद दे दिया जाए, हमसे पूछा जाए बताइए इस एपी में कितने पद हैं, तो हम पदों की संख्या निकाल सकते हैं एन बी। ठीक है, अब हमसे क्या, अब हम किस चीज को पढ़ने जा रहे हैं, किसी एपी के प्रथम n पदों का योग।
किसी एपी के प्रथम n पदों का योग हम कैसे निकाल सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए मुझे एक एपी इस प्रकार से दी गई है, 3, 6, 9, 12 और मुझसे कहा जाता है कि इसके प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करें। 15 पदों का योग ज्ञात करें। अब देखिए ध्यान से समझना है कि इन फॉर्मूलों में डिफरेंस क्या है और कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है। यदि आपसे पूछा जाए कि 15वां पद निकालिए, देखिए दो तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। यह हमें एपी दी गई है समांतर श्रेणी, एक क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है कि इसका 15वां पद निकालिए। यदि आपसे 15वां पद पूछा जाता है तब तो आप यह फॉर्मूला लगाएंगे, और यदि आपसे पूछा जाता है कि 15 पदों का योग ज्ञात करें इसके, तब आप यह वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, एस का मतलब क्या होता है, सम। अच्छा, अब एस की जगह पे कई बार एस एन भी लिख देते हैं। इसका मतलब क्या है, एन पदों का सम, यानी कि एन पदों का योग। इसे इस तरीके से भी दर्शा देते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अच्छा, यहाँ पर भी सभी का वही मतलब है, यानी कि n का मतलब क्या है, पदों की संख्या, a का मतलब क्या है, प्रथम पद, फिर से n का मतलब है पदों की संख्या, और डी का मतलब क्या है, यहाँ पर सार्व अंतर। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी एपी के प्रथम n पदों का योग ज्ञात कर सकते हैं। अच्छा, अब उदाहरण के तौर पे मान लीजिए हमें यही क्वेश्चन दिया गया है, 3, 6, 9, 12 डैश डैश डैश, यह एक एपी है, इसके 15 पदों का योग ज्ञात करें, प्रथम 15 पदों का। ठीक है, तो चलिए हम ज्ञात करते हैं। एस एन बराबर क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो देखिए ए मुझे क्या दिया गया है इस एपी में, ए मेरा 3 है, प्रथम पद 3 हो गया। डी मुझे क्या दिया गया है, डी दिया गया है, आगे वाले पद में से पिछले वाले पद को घटाएंगे, तो 6 - 3 बराबर 3। ठीक है, एन पदों की संख्या कितनी है, कितने पदों का योग निकालना है, 15 पदों का, तो एन बराबर हो गया मेरा 15। तो चलिए फॉर्मूला लगाते हैं, S15 बराबर 15/2 2a, 2a का मतलब क्या है, 2 × 3 प्लस 15 - 1, n की जगह मैंने 15 लिखा, गुणा डी, डी क्या है 3, तो डी की जगह मैंने लिख दिया है 3। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 15/2 2 × 3 क्या हो गया 6 प्लस 15 - 1 14, और 14 × 3 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, तो यह आ गया 42। तो यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इंटू 48, 2 को 48 से काटेंगे तो यह 24 बार कटेगा, तो 15 × 24 आप करेंगे, वह आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप किसी भी एपी के प्रथम n पदों का योग ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अब देखिए इस फॉर्मूला को हम थोड़ा सा और देखते हैं कि इस फॉर्मूला को और किस तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है, देखिए बहुत ही ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, यह जो 2a लिखा है, इस 2a को मैं क्या लिख रहा हूं, 2a को मैं लिख रहा हूं a प्लस a, तो इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, s बराबर n/2 2a क्या हो गया a प्लस a प्लस n-1 इंटू डी पहले से लिखा हुआ है। अब यदि आप इतने भाग को देखेंगे तो क्या होगा, यह an का फॉर्मूला है जो हम पढ़ते हैं ना, an जो हमने पहले पढ़ा, a प्लस n-1 इंटू डी, तो यह उसका फॉर्मूला है। तो इस पूरे फॉर्मूले की जगह पे मैं an भी लिख सकता हूं, तो इसका मतलब Sn का दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n/2 a की जगह पे a प्लस इस पूरे फॉर्मूले की जगह पे क्या लिख सकता हूं, an। तो आप डायरेक्ट इससे भी निकाल सकते हैं, Sn बराबर n/2 a प्लस an। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। तो देखिए हमारे जो फॉर्मूले हैं जो हमें याद रखने हैं वह क्या क्या होंगे। पहला फॉर्मूला यह है, s बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, और यह सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यदि आपको यह फॉर्मूला याद है तो आप और सारे फॉर्मूलों को इसी से निकाल लेंगे। फिर हमने क्या किया, 2a को a प्लस a में तोड़ा, तो हमारे पास एक और फॉर्मूला आया, s बराबर n/2 a प्लस an। ठीक है, अच्छा अब इस an की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, an की जगह पे कई बार l भी लिख सकते हैं, तो आपको l भी लिखा हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन इन तीनों में फॉर्मूला एक ही है, कौन सा है, ऊपर वाला है सबसे इंपॉर्टेंट,
उसी से ये दोनों बाकी के फॉर्मूले भी निकले हैं। ठीक है, तो आपको यह फॉर्मूला याद होना चाहिए। चलिए अभी हम देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। 8 3 -2 के प्रथम 22 पदों का हमें योग ज्ञात करना है। तो देखिए, मुझे सबसे पहले देखना है कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है और क्या पूछा है। मुझसे 22 पदों का योग पूछा है पहले। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, मैं एसएन वाला फॉर्मूला लगाऊंगा या फिर एएन वाला? हाँ जी, ये दूसरा फॉर्मूला है, एसएन वाला दूसरा फॉर्मूला है। बिल्कुल, देखिए इस चैप्टर में दो ही फॉर्मूले हैं मेन। एक तो एएन वाला है जो कि क्या है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और एक है एस एन वाला जो कि क्या है, n/2 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। केवल ये दो फॉर्मूले हैं बस इस चैप्टर में। ठीक है, ये दो फॉर्मूले यदि आपने अच्छे से पढ़ लिए तो आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी। तो इसमें हमसे क्या पूछा गया है, प्रथम 22 पदों का योग पूछा गया है, तो हम एस एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो एस एन बराबर क्या हो जाएगा, n/2 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब देखिए मुझसे क्या क्या पूछा है और क्या क्या दिया गया है। फॉर्मूले में क्या आ रहा है, एस एन। तो एस एन मुझे निकालना है 22 पदों का, तो इसकी जगह पे मैं लिखूंगा S22, मतलब 22 पदों का सम निकालना है। एन पदों की संख्या कितनी दी गई है, 22, तो एन बराबर लिखेंगे हम 22। फिर देखिए ए की मुझे जरूरत पड़ेगी इस फॉर्मूले में, बीच में ए आ रहा है, तो ए का मान क्या होगा, प्रथम पद 8, तो ए बराबर हो जाएगा 8। उसके बाद देखिए डी सार्वंतर क्या होगा, सार्वंतर जो होगा वह अगले पद में से पिछले पद को माइनस कर दें, घटा दें। तो 3 - 8 क्या होगा, 3 - 8 -5। ठीक है, 3 - 8 क्या हुआ, -5। तो सार्वंतर आपका आ गया -5। ठीक है, तो n/2, n की जगह पे चलिए लिखते हैं 22/2 2a। a की जगह पे क्या लिखेंगे, 2 × 8 2a प्लस n-1, n क्या है, 22 है, तो 22 -1 गुणा d, सार्वंतर क्या है, -5, -5। ठीक है, हमने वैल्यू रख दी है, मान रख दिए हैं। चलिए अब सॉल्व करते हैं। देखिए 22 में 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 2 एकम 2, और यह जाएगा 11 बार। तो 11, 8 गुणा 2 क्या हो जाएगा, 16, प्लस 22 -1 क्या हो गया, 21 गुणा -5। तो 11 ब्रैकेट में क्या आएगा, 16, 21 पंज 105, लेकिन किसके आएंगे, माइनस के, क्योंकि 21 प्लस का है, 5 माइनस का है। तो 21 पंज क्या हो जाएगा, 105। 16 - 105, तो चलिए 105 में से हम 16 घटाते हैं, क्या आएगा, अच्छा इसको यहीं लिख देते हैं, 11 गुणा 105 - 16 किया, तो कितना उत्तर आएगा, यह आएगा आपका 89। लेकिन किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि 105 बड़ी संख्या जो है वह माइनस की है, तो माइनस का 89। तो 11 गुणा -89 आप करेंगे तो 11×9 = 99, हासिल भी 9 आएगी, 11×8 = 88, 88 और 9 97। तो -979 आपका करेक्ट आंसर आएगा। तो इस एपी के पहले 22 पदों का योग क्या आ गया, -979। ठीक है, क्लियर हुआ क्या सभी बच्चों को, वाई और एन लिखकर बताइए। यदि किसी स्टूडेंट को डाउट है तो एन लिखेंगे, यदि सभी को समझ में आया है, कोई डाउट नहीं है, सब कुछ क्लियर है, तो वाई लिखेंगे। सभी बच्चों को कमेंट करना है, यदि कुछ भी डाउट है, कहीं कुछ भी समझ में नहीं आया है, तो एन लिखेंगे। अपना डाउट पूछ लेना है, डाउट रखना नहीं है। कुछ बच्चे कमेंट नहीं कर रहे हैं, सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, चलिए सभी को समझ में आया, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दो क्वेश्चन दिए गए हैं। अच्छा, मैं अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन करा रहा हूं, ठीक है,
जिससे कि आपको अलग अलग तरीके के क्वेश्चन देखने को मिल सके और आप उन सभी प्रकार के क्वेश्चंस को सीख सकें। ठीक है, तो देखिए मैं इसमें दूसरा क्वेश्चन आपको अभी पढ़ा रहा हूं, पहला क्वेश्चन आपको खुद को सॉल्व करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सेम दूसरे क्वेश्चन के जैसा पहला क्वेश्चन सॉल्व होगा। नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए हमें क्या दिया गया है, 34 प्लस 32, में दोबारा लिख देता हूं, 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डैश 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 प्लस 10 तक। तो मैं सबसे पहले प्लस को हटाकर कॉमा लगा के देखता हूँ, 34 कॉमा 32 कॉमा 30 डैश 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 10। तो मुझे देखने पर कुछ कुछ ऐसा लग रहा है कि यह शायद एपी है। चलिए चेक करके देखते हैं क्या यह एपी है क्या। यदि एपी होगी तब तो मैं डायरेक्ट एसएन का फॉर्मूला लगा सकता हूं। तो देखिए यहाँ पे 32 माइनस 34 किया, आगे वाले पद में से पिछला वाला पद घटाया, 32 माइनस 34, तो क्या आया, -2 आया। उसके बाद देखते हैं, एक बार और चेक करेंगे, आगे वाले पद में से पिछले वाला पद घटाएं, 30 माइनस 32 किया, तब भी -2 आया। इसका मतलब मेरा जो अंतर है पदों में वह समान आ रहा है। इसका मतलब यह हमारा क्या है, यह हमारी एपी है और मुझे एपी का सम ज्ञात करना है, एपी का योगफल ज्ञात करना है, क्योंकि बीच में प्लस प्लस के चिन्ह है। तो एपी के जो पद हैं मुझे उनका योग ज्ञात करना है। ठीक है, इतना तो फाइनल हो गया कि मुझे एपी है और एपी का सम ज्ञात करना है। अब देखिए एपी का जो सम है वह मैं कहां तक ज्ञात करूंगा। मुझे यहाँ पर क्या क्या दिया गया है, एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, एसएन का हमारा जो फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, या फिर दूसरा एक फॉर्मूला और पढ़ा हमने, n/2 a प्लस ए एन। ठीक है, चलिए अब हम कैलकुलेट करते हैं हमें किस किस चीज की जरूरत है। आप देखिए एक तो हमें ए की जरूरत पड़ रही है, तो मैं ए का मान तो निकाल सकता हूं। ए क्या होगा मेरा 34 यानी कि 34, तो मैंने लिख दिया ए बराबर आ गया 34। ठीक है, फिर हो सकता है मुझे डी की जरूरत पड़े, लेकिन नीचे वाले फॉर्मूले में मुझे कहीं भी डी की जरूरत नहीं पड़ रही है, तो मैं डी को नहीं निकालूंगा। या फिर आप निकालना चाहें तो निकाल भी सकते हैं। डी क्या होगा, 32 में से 34 को घटाएं तो क्या आएगा, -2। 32 माइनस 34 करेंगे तो -2 आएगा। मेन बात है मुझे एन निकालना है। मुझे क्या निकालना है, एन निकालना है। और एन मुझे यहाँ पर दिया नहीं गया है, एन का मान मुझे कहीं नहीं दिया गया है कि यहाँ पर कितने पदों की संख्या है, कितने पद हैं। ठीक है, तो देखिए एन को निकालने के लिए मैं अब कुछ जुगाड़ करता हूं। तो क्या करूंगा, मुझे यहाँ पर यह पता है कि यह जो पद है लास्ट वाला यह ए एन होता है, मतलब मुझे एनवा पद दिया गया है, लास्ट पद इसका 10 है। तो मैं इस पूरी एपी में पदों की संख्या तो निकाल ही सकता हूं, जबकि मुझे लास्ट पद पता है। लास्ट पद क्या दिया गया है, 10। तो यह हो गया हमारा ए एन, माना यह कोई भी एनवा पद है। ठीक है, क्योंकि हमारी एपी 10 तक ही चलेगी, उसके बाद तो हमारी एपी है नहीं। तो मुझे निकालना है कि 10 तक कितने पद होंगे टोटल इस एपी में। तो मैं कैसे निकालूंगा पदों की संख्या, ए एन बराबर क्या है, ए प्लस n-1 इंटू डी है। मुझे ए एन का मान पता है 10, तो ए एन की जगह मैंने लिखा 10 बराबर ए क्या है 34। तो ए का मान हो गया 34 प्लस इस एपी में 10 तक कितने पद आएंगे, एन मतलब पदों की संख्या, तो वह मुझे निकालनी है। तो n-1 इंटू डी क्या है, डी दिया है -2, तो डी हो गया हमारा -2। तो चलिए 34 को हम इधर लेके जाएंगे क्योंकि मुझे n का मान निकालना है। तो 10 माइनस 34 बराबर n-1 इंटू -2। 10 माइनस 34 क्या होगा, -24 बराबर n-1 इंटू -2। ठीक है, अब -2 को हम इधर लेके जाएंगे तो इधर किस में हो जाएगा, यह भाग में हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर गुणा में है। तो -24 बटे -2 बराबर n-1। तो माइनस से माइनस चल जाएगा, 24 में 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 12 बचेगा। तो 2 एकम 2 और 24 में कितनी बार भाग जाएगा, 12 बार। तो क्या हो जाएगा, 12 बराबर n-1 हो जाएगा। इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो -1 को फिर इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1।
तो 12 + 1 बराबर हो जाएगा n। इसका मतलब n क्या हो जाएगा हमारा 13। n का मान कितना आ जाएगा 13। अब n बराबर जब 13 आ गया है तो मैं इनमें से कोई भी फॉर्मूला लगा सकता हूँ। चलिए दूसरा वाला लगाते हैं। तो दूसरा वाला कैसे लगाएंगे, एस एन की जगह क्या लिखेंगे, एस 13। अच्छा, इस n बराबर 13 का मतलब क्या हुआ, n बराबर 13 का मतलब है कि इस पूरी एपी में 34 से लेके 10 तक टोटल 13 टर्म है, टोटल 13 पद हैं। और जो यह 10 लिखा है यह क्योंकि लास्ट का पद है तो यह 13वां पद होगा। 10 जो होगा वह 13वां पद होगा। ठीक है, तो देखिए एस 13 बराबर क्या आ जाएगा, 13/2। ए की जगह क्या लिखेंगे, ए पहला पद होता है, पहला पद है 34, 34 प्लस ए एन, लास्ट का पद ए एन, एनवा पद कौन सा है 10, तो यहाँ पे लिखा हमने 10। तो देखिए क्या आंसर आएगा, 13/2, 34 + 10 क्या होगा 44। तो 2 एक कम 2, 44 कितनी बार जाएगा 22 बार। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, 13 × 22 यदि आप करेंगे तो यह आपका उत्तर आएगा। 13 × 22 आप करेंगे तो वहां से आप अपना उत्तर निकाल सकते हैं। क्या किसी स्टूडेंट को डाउट है क्या? अच्छा, जिन भी स्टूडेंट्स को डाउट है वो एन लिखें और अपना डाउट पूछ सकते हैं। जल्दी से बताएंगे, जिन भी स्टूडेंट्स को डाउट है वो एन लिखें और अपना डाउट पूछें। अच्छा, किसी भी स्टूडेंट को डाउट नहीं है? बेटा डाउट नहीं रखना है, यदि किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप खुलकर पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए यदि डाउट नहीं है तो देखिए, कभी भी जब भी आप क्वेश्चन करें ना, क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व किए जाते हैं, जो भी हमसे पूछा जाए सबसे पहले आप उसका फॉर्मूला निकाल लें। जैसे मैंने फॉर्मूला लिख लिया, यहाँ पर मुझे 2 फॉर्मूला पता है एसएन के, मैंने दोनों फॉर्मूले लिख लिए। अब मुझे लगा कि यार एसएन के फॉर्मूले में जो भी चीजें आती हैं, जैसे ए आता है, एन आता है, डी आता है, या फिर नीचे वाले फॉर्मूले में देखूं तो ए आता है, एन आता है, ए एन आता है, तो क्या ये सभी चीजें मेरे पास हैं क्या? यदि कोई भी चीज नहीं है तो आप देखें फिर उस चीज को किस प्रकार से निकाला जा सकता है। जैसे मेरे पास एन नहीं था तो मैंने देखा कि कैसे मैं एन को निकाल सकता हूँ। फिर मैंने इसमें ए एन का भी फॉर्मूला लगाया, वहां से पहले एन को निकाला, फिर एन को निकालने के बाद मैंने एस एन का फॉर्मूला लगाया। 13 × 22 कैसे आया? बेटा ये देखिए ना, 34 + 10 है, 34 + 10 क्या होगा 44 होगा, और फिर 2 का जब आप 44 में भाग देंगे तो क्या आएगा 22। तो 13 × 22, इसको जब आप सॉल्व करेंगे यह फाइनल उत्तर आएगा। इसको सॉल्व करने के बाद आएगा 13 × 22 जब आप करेंगे। चलिए मैं कर देता हूँ, 22 × 66, 6, 22 से कम 22 और 6 28, तो 286 यह आपका उत्तर आएगा। ठीक है, 286 यह आपका फाइनल उत्तर आएगा। चलिए ठीक है, यह समझ में आया। तो क्वेश्चन नंबर 5 यह आप सॉल्व कीजिए। बहुत ही ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को। पहले 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना है। पहले 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का आपको योग ज्ञात करना है। नहीं, यह होमवर्क नहीं है, यह यहीं पर ही सॉल्व करना है। यह होमवर्क नहीं है, यह आपको यहीं पर सॉल्व करना है। पोल सेक्शन में इसका आंसर भी करना है। पहले आप देखें आपसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ें, फिर आपको सॉल्व करना है। पहले 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का योग। अब आपको देखना है कि सम संख्याएं क्या होती है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, और उनका पहले 10 का योग किस प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। बहुत ही ध्यान से सॉल्व करें, जल्दबाजी में गलती ना करें।
कैलकुलेशन का विशेषकर ध्यान रखना है। सभी बच्चों को कोशिश करनी है बेटा, ऐसा एक भी स्टूडेंट नहीं हो जो कि कोशिश नहीं कर रहे हैं। सभी बच्चों को ट्राई जरूर करना है। वेरी गुड, कुछ बच्चे आंसर कर रहे हैं। बहुत ही ध्यान से आंसर करें, कुछ बच्चे गलत भी कर रहे हैं। गलती नहीं करनी है। यह आज का लास्ट क्वेश्चन है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, बस आपको थोड़ा सा क्वेश्चन पर ध्यान देना है कि हमसे किनका योग पूछा गया है। लास्ट 1 मिनट, 1 मिनट और शेष बचा है। जो भी बच्चे अभी तक सॉल्व नहीं कर पाए हैं जल्दी से कोशिश करें और पोल सेक्शन में उत्तर करें। सभी बच्चे आंसर करेंगे। 30 सेकेंड, 30 सेकेंड और बचे हैं। 15 सेकेंड, 15 सेकेंड्स रिमेनिंग। 5 4 3 2 1। टाइम्स अप। चलिए अभी जो भी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए हैं कमेंट में कर सकते हैं। देखिए हमसे क्या पूछा गया है, पहले 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, जो कि 1 से शुरू होती हैं। 1 2 3 4 और आगे तक चलती रहती हैं। ठीक है, लेकिन हमें सारी प्राकृतिक संख्याएं नहीं चाहिए, हमें सम संख्याएं चाहिए। सम संख्या कौन सी होती हैं इनमें से, जिनमें 2 का भाग चला जाता है, जैसे 2 हो गई, 4 हो गई, 6 हो गई, आगे। ठीक है, डैश डैश डैश। लेकिन हमें सारी सम संख्याओं का योग ज्ञात नहीं करना है, हमें केवल 10 संख्याओं तक करना है। तो हमें 10 पदों तक योग ज्ञात करना है। ठीक है, 10 संख्याओं तक करना है। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है,
Sn बराबर n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यह फॉर्मूला होता है। यहाँ पे n क्या है, पदों की संख्या, तो n मुझे दिया है 10 पदों तक निकालना है। a क्या है, पहला पद क्या हो गया यहाँ पर, a बराबर 2। डी क्या है, सारवंतर क्या हो गया, 4 - 2 बराबर क्या हो गया है, 2। ठीक है, चलिए तो फॉर्मूला हम लगाते हैं, मान रखते हैं Sn मतलब S10 बराबर 10/2, क्योंकि n का मान 10 है। 2 इंटू ए क्या है, a बराबर 2 है, तो a बराबर 2 प्लस n माइनस 1, 10 - 1 गुणा डी क्या है, सारवंतर 2। तो 10 में 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 पंच 10, 5, 2 गुणा 2 क्या आया, 4 प्लस 10 माइनस 1 9, 9 गुणा 2 क्या होगा, 18। तो 5 गुणा 22, 18 प्लस 4 होगा 22, और 22 पंच होगा 110। तो बिल्कुल ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। चलिए, मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखा रहा हूं, वो आपको होमवर्क में सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यह होमवर्क है आपके लिए। और उसके बाद यह क्वेश्चंस, यह भी आपके लिए होमवर्क है। ये यदि सॉल्व हो जाए तो आपको एक्सरसाइज 5.3 यह भी सॉल्व करनी है, यह भी आपके लिए होमवर्क है। अब आप पूरी एक्सरसाइज 5 सॉल्व कर सकते हैं, आपसे सभी क्वेश्चंस हो जाएंगे। अभी यदि आपका कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप जा सकते हैं। आपकी आज की क्लास